हमारे कादरिया सिलसिले के एक शेख गुजरे हैं, मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े दरवेश थे, आला हजरत का पीर खाना मौरेरा शरीफ और मैरारा वाले बिलग्राम के मुरीद हैं। बिलग्राम सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के पास एक नौजवान आया तो उसने आकर के अर्ज की कि हुजूर मैं जवान हूं, तो जब से सुना ना मर जाना है, कब्र में जाना है, जनाजा देखा है, कब्र में बंदे को उतरते दे, मुझे मौत से बड़ा डर लगता है। कोई वजीफा बताएं, ये मुझे कोई नसीहत करें। तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटे तेरी जेब किस तरह की है, पैसे किस तरह के? कहने लगा हुजूर बड़ा करम है अल्लाह का, मालदार हूं, खुशहाल हूं। आपने फरमाया एक प्रोग्राम, ये नहीं उसको नफ्सियाती तौर पे मुतमईन नहीं किया, ना आपने उसे कोई वजीफा बताया, ना ज़हनी तौर पर उसे कोई लेक्चर दिया कि फरमाया तेरी माली पोजीशन किस तरह की है? कहने लगा हुजूर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मालदार हूं, अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ है। आप फरमाने लगे इस तरह कर, रोजाना की बुनियाद पे सदका देना शुरू कर और फर्ज नमाज के साथ साथ रोजाना की बुनियाद पर चंद नफल पढ़ने शुरू कर। सदका रोज दे, 10 रुपए दे लेकिन देने रोजाना है, 15 रुपए दे लेकिन देने रोजाना, रोजाना की बुनियाद पर सदका कर। बच्चा कहता मैं भी हैरान था कि हजरत मैं तो वजीफा पूछने आया था कि मौत से डर लगता है, इन्होंने मुझे सदके पे लगा दिया, नफल पे लगा दिया, वो तो काम मैं कर रहा हूं। खैर बुजुर्ग थे, वजीफा पढ़ने लगा, सदका देने लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा। फरमाते हैं कुछ दिन बीत गए तो मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह 6-7 माह के बाद दोबारा मुलाकात हुई तो फरमाने लगे बेटे अब तेरा क्या हाल है? तो वो नौजवान कहने लगा हुजूर अब मुझे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि अब तो मेरा मरने को दिल करता है। तो दिल करता है, डर नहीं लगता, अब दिल करता है। और हुजूर आपने मेरे साथ किया क्या है कि मेरा तो दिल करने लगा है मरने को, खौफ निकल गया है, दिल करने लगा है मैं जाऊं। तो बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या बात है, अल्लाह वालों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे भाई जिस जगह आदमी की प्रॉपर्टी होती है, जिस जगह उसका मकान होता है, जिस जगह उसकी जायदाद होती है, वहां उसका जाने को दिल करता है। फरमाया अब तूने सदका दे के नफल पढ़ के जन्नत में अपना मकान बुक करा लिया है, अब वहां तेरा प्लाट हो गया है, अब तेरा डर नहीं लगेगा, अब तेरा जन्नत में जाने को दिल करेगा, अब तेरा वहां जाने को जी चाहेगा जहां आदमी की जमीन नहीं होती, जगह नहीं होती, सर छुपाने को मकान नहीं होता। भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर आए, बुखारी मुस्लिम में मौजूद। कहते हैं हुजूर उठे चारपाई से तो नबी पाक के कमर मुबारक पर मोटे मोटे बान के निशान थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर व किसरा तो इतनी मौज में है, या रसूल अल्लाह वो तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप इस तकलीफ में। तो महबूब ने फरमाया उमर क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में मौज कर ले और अल्लाह आखिरत की सारी इज्जतें हमें ही अता फरमा दे? फरमाया मैं तुम्हारी दुनिया से कुछ लेने नहीं आया, मैं तो बतौर मुसाफिर यहाँ वक्त गुजार के पैगाम इलाही देने आया। तो मेरे भाई जब तौहीद बारी ताला पर तवज्जो होती है फिर दुनिया की लज्जतों पे दिल नहीं लगता, फिर इंसान सारी मेहनत आखिरत के लिए करता है, फिर उसका ख्याल आखिरत की तरफ रहता है। और मेरे आला हजरत फाजिल मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जब तेरी तवज्जो तौहीद बारी ताला की तरफ होती है ना, फिर तू अपने आप को संभाल संभाल के नहीं रखता, फिर तो तेरा दिल करता है मैं जीऊं भी तो अल्लाह के लिए, मरूं भी तो, बोल के बताइए, जीऊं भी तो और मरूं भी तो, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। फिर दिल करता है कि जीना मरना अल्लाह के लिए हो। फिर सहाबा हुजूर की बारगाह में आके सिफारिशें करते हैं। हजरत अबू साद खुजैमा, बड़ी अजीब हदीस और बड़ा निराला रंग इस रवायत का। हजरत अबू साद खुजामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बेटे, उनका नाम साद था, बेटे बदर में शहीद हो गए। हुजूर ने ओहद के लिए ऐलान किया तो हजरत खुजैमा आए नबी पाक की बारगाह में और आके खड़े हुए तो अर्ज करने लगे महबूबा मैं दुआ कराने आया हूँ। सहाबा कहते हैं लबू लहजे में इतना हुस्न था, गुफ्तगू में इतनी मिठास थी, उसकी बोली के अंदर इतना प्यार था कि हमारे दिल मायल हो गए कि ये क्या कहने आए। हजरत खुजैमा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा साहिबजादा मेरे बेटे मोहम्मद साद वो बदर में शहीद हो गए थे, या रसूल अल्लाह मैं शहादत से रह गया था। हुजूर
हम दोनों बाप बेटे का इरादा था जिहाद में आने का, हम दोनों का प्रोग्राम था। वो कहता था मैं जाऊंगा, मैं कहता था मैं जाऊंगा। फिर हमने कुर्रा अंदाजी की तो कुर्रा मेरे बेटे के नाम निकला, बेटा मेरा आया बदर में। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शहादत अता फरमाई, वो शहीद हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कल ऐलान फरमाया है कि उहद के लिए जाना है, और रात ही को मेरा बेटा मुझे ख्वाब में मिला है और मैंने देखा है वो तो जन्नत की नहरों के करीब सैरे कर रहा है, और मुझे कह रहे अब्बा जी जल्दी आ जाएं, यहां मिल के रहेंगे, मिल के वक्त गुजारेंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बेचैन हो गया हूं उसके पास जाने के लिए। दुआ फरमाए अल्लाह मुझे भी शहादत अता फरमा दे, अल्लाह मुझे भी शहादत दे दे। सहाबा कहते हैं उसकी अजीब, उसका दुआ कराने का, हमने तो देखा था लोग दुआ कराने आते हैं कोई मुसीबत के लिए, कोई परेशानी के लिए, कोई आजमाइश के लिए, कोई बीमारी के लिए। ये मुस्तफा करीम के सहाबा का बारगाहे खुदाबंदी पर एतमाद, तौहीद बारी ताला पर नजर, कि वो कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए जान देने की दुआ कराने आए, दुआ करें अल्लाह हमें अपने रास्ते में शहादत की मौत दे। सहाबा कहते हैं नबी पाक ने दुआ फरमाई, फिर हमने हुजूर की दुआ को कबूल होते भी देखा, हमने अपनी आंखों से मुस्तफा की दुआ को कबूल होते देखा। हमने जनाबे खुजैमा को उहद के मैदान में शहीद होते देखा, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनकी तरफ देखते तो रश्क करते, फख्र करते, कहते देखो ये वो गुलाम है जो हुजूर से दुआ लेकर के दुनिया से गया। आज जो लोगों का मरने को दिल नहीं करता, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बनाते हैं, हर बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, सरमाया पैसा दुनियादारी बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं, सियासी समाजी रिश्ते दुनियादारी के झूठ के नाते। तौहीद बारी ताला पर जब एतमाद होता है तो इंसान जिस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है वो या खुदा का रिश्ता होता है या मोहम्मद मुस्तफा का रिश्ता होता है। बाकी तो फिर उसकी तवज्जो हट जाती, बाकी तो हट जाती है तवज्जो, फिर वो ये देखता है कि खुदा रसूल के साथ रिश्ता किस तरह मजबूत हो सकता है। मेरे भाई, तौहीद बारी ताला अल्लाह के रास्ते में मरने का जज्बा देती है, राहे इलाही में निकलने का शौक पैदा करती है। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद जब तू कामिल तौर पर मानता है फिर तेरा आगे बढ़ने को दिल करता है। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब में हदीस मुबारक मौजूद है, फरमाते उहद के मैदान में या उसके अलावा कोई ऐसा मौका था कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरा मेरी शक्ल सूरत खूबसूरत नहीं, तीसरा मेरे वजूद से बदबू निकलती है, कोई मेरे करीब नहीं बैठता। अगर मैं अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूं, अपनी राह खुदा में जान दे दूं, तो बताइए मेरा रब मुझे क्या अता करेगा। तो नबी पाक ने फरमाया अगर तू शहीद हो गया तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जन्नत के, सीधा जन्नत में जाएगा। यकीन कामिल देखिए, उहद के मैदान में तलवार पकड़ी, जिहाद किया, शहीद हो गए। सहाबा कहते हैं नबी पाक उसके सराहने आके खड़े हुए, और क्या खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बदसूरती को खूबसूरती में बदल दिया है, अल्लाह ने इसके वजूद से आने वाली बदबू को खुशबू से बदल दिया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जन्नत की हूर दरवाजा खोल के इसे कह रही है आ जा जल्दी जल्दी, अल्लाह ने तेरा निकाह मेरे साथ फरमा दिया है, जल्दी आ जा, मैं तेरे इस्तकबाल को खड़ी।